और फिलिस्ती इसराइल से लड़े और इसराइली मर्द फिलिस्तियों के सामने से भागे और कोहिस्तान जिलबुआ में कत्ल होकर गिरे। और फिलिस्तियों ने साउल और उसके बेटों का खूब पीछा किया और फिलिस्तियों ने साउल के बेटों योनतन और अमीदब और मलकीशो को मार डाला। और ये जंग साउल पर निहायत भारी हो गई और तीरंदाजों ने उसे जा लिया और वो तीर अंदाजों के सबब से सख्त मुश्किल में पड़ गया। तब साउल ने अपने सिलाह बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छीन दे, ताना हो कि ये नामख्तून आए और मुझे छीन लें और मुझे बेइज्जत करें। पर उसके सिलाह बरदार ने ऐसा करना ना चाहा, क्योंकि वो निहायत डर गया था। इसलिए साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सिलाह बरदार ने देखा कि साउल मर गया, तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और उसके साथ मर गया। सो साउल और उसके तीनों बेटे और उसका सिला बरदार और उसके सब लोग उसी दिन एक साथ मर मिटे। जब उन इसराइली मर्दों ने जो उस वादी की दूसरी तरफ और यरदन के पार थे, ये देखा कि इसराइल के लोग भाग गए और साउल और उसके बेटे मर गए, तो वो शहरों को छोड़कर भाग निकले और फिलिस्ती आए और उनमें रहने लगे। दूसरे दिन जब फिलिस्ती लाशों के कपड़े उतारने आए, तो उन्होंने साउल और उसके तीनों बेटों को कोहे जिलबुआ पर मुर्दा पाया। सो उन्होंने उसका सर काट लिया और उसके हथियार उतार लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में कासिद रवाना कर दिए, ताकि उनके बुत खानों और लोगों को ये खुशखबरी पहुंचा दें। उन्होंने उसके हथियारों को अस्तारात के मंदिर में रखा और उसकी लाश को बैतशान की दीवार पर जड़ दिया। जब यबीस जिलाद के बाशिंदों ने इसके बारे में वो बात जो फिलिस्तियों ने साउल से की सुनी, तो सब बहादुर उठे और रातों रात जाकर साउल और उसके बेटों की लाशें बैतशान की दीवार पर से ले आए और यबीस में पहुंचकर वहां उनको जला दिया और उनकी हड्डियां लेकर यबीस में झाव के दरख्त के नीचे दफन की और 7 दिन तक रोजा रखा। आमीन।